शुभ प्रभात। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 7 मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। हमारा पहला शब्द है मौसम। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है वो मौसम के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला है मौसम के घटक। ये होते हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षण, जिससे कि मौसम प्रभावित होते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला शब्द है अधिकतम, न्यूनतम तापमापी, यानी कि जिनसे हम अधिकतम और न्यूनतम ताप की जानकारी लेते हैं। ये अधिकतर मौसम की रिपोर्ट में इस प्रकार के जो तापमापी होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अगला है जलवायु, जिसे क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये किसी स्थान के मौसम की जो बहुत अधिक लंबी अवधि होती है, जैसे कि 25 वर्ष, तो उन सब के जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उसके आधार पर मौसम का जो पैटर्न होता है वो जलवायु के अंतर्गत होता है। ठीक है। अनुकूलन, जिसे कि एडेप्टेशन भी बोलते हैं, ये किसी जीव या प्रजाति में परिवर्तन की प्रक्रिया को बताता है। यह वह बताता है कि ताकि वो जो जीव है या वो जो पौधे हैं वो उस वायु में, उस वातावरण में किस प्रकार रह रहे हैं, जो मौसम में जो परिवर्तन हो रही है उस परिवर्तनों के सापेक्ष में उसकी क्या स्थिति है, क्या वो वहाँ पर अपना जो है रिप्रोडक्शन करने में सही से कर रहे हैं, अपनी जीवन को बनाए रख रहे हैं। तो ये सभी जो है अनुकूलन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र जो है कुछ अगर हम वैश्विक पटल पर देखें, ग्लोबली अगर हम देखें, तो कुछ क्षेत्र जो आते हैं हमारा है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, ये अमेरिका का क्षेत्र है, और साइबेरिया जो कि रूस का भाग है। वहीं अगर हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करें, यानी कि जो रेन फॉरेस्ट होता है वो पृथ्वी पर देखें तो वो भारत में है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केन्या, कॉन्गो डेमोक्रेटिक जो था उसमें, युगांडा और नाइजीरिया। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि जो गर्म जलवायु होती है, क्योंकि तापमान जो है ठंडी में भी 15 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो अगर गर्मियों की बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही तापमान होता है, और दिन और रात की लंबाई लगभग 12-12 घंटे की होती है, तो बराबर ही मानी जाती है। और जंतुओं में अगर देखें तो बंदर, कपी, गुरिल्ला, ये मतलब बंदरों की 3 प्रजातियां हैं। अगला है चीता, हाथी, तेंदुआ, सर्प और पक्षी भी यहाँ पर बहुतायत मिलते हैं। इन सभी जितने भी जीव होते हैं इनमें भोजन और आश्रय, यानी कि फूड और इनका जो शेल्टर होता है, इन सभी के लिए इनमें टफ कॉम्पिटिशन होता है, मतलब सघन प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे वह जीव हो या पेड़ पौधे हों। तो इसमें कुछ जो जीव हैं किस प्रकार अडेप्ट किए हैं उनके बारे में है कि लाल नेत्र वाले मेढक जो होते हैं, इनके पैर के जो तलवे होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जिनसे ये वृक्ष पे आसानी से चढ़ जाते हैं। वहीं है अगला हमारा बंदर। इनकी जो है लंबी पूंछ शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। टूकन पक्षी जो होते हैं ये लंबी बड़ी चोंच से शाखाओं में लगे फल तक पहुंच पाते हैं। अगर हम उष्णकटिबंधीय वनों में जो जंतुओं की बात करें तो ये इनमें संवेदनशील शक्ति होती है। इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत तीव्र होती है, आसानी से देख लेते हैं चीज़ों को। त्वचा मोटी होती है जो उस वातावरण में रह पाएँ, और जो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो जो है छद्म वातावरण में रंग का संयोजन कर पाएँ, जैसे कि गिरगिट वगैरह जो होते हैं वो पर्यावरण के अनुसार जो है रंग बदलने में सक्षम होते हैं। अगला है लॉयन टेल्ड लंगूर। ये जो है भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और इनकी जो विशेषता होती है कि चांदी जैसी सफ़ेद अयाल होती है। इनके जो चेहरे के आसपास जो है पूरा मुंह से लेकर गर्दन तक उजला कलर का जो है पूरा फर जैसा होता है, और पूरा जो बॉडी होता है वो अलग कलर का होता है। ठीक है। और ये पेड़ों पर ही ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करते हैं, वहीं पर कंदमूल खाते हैं और रहते हैं। हाथी की बात की जाए तो इनमें जो है सूंड जो होता है वो मल्टीपर्पज़ होता है। ये सूंघने के भी काम आता है, चीज़ों को उठाने के काम भी आता है, और अगर कुछ इस प्रकार की उनको लगती है समस्या तो उसको भी ये उसी चीज़ से समझ पाते हैं, सूंड से। और इनकी जो लंबी बड़ी बड़ी कानें होती हैं ये ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इसके अलावे ये वातावरण को के अनुकूल अपने शरीर को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। अगला है कि जो ध्रुवीय जीव है पेंगुइन, उसके बारे में देख लेते हैं। ये सफ़ेद रंग के होते हैं और पीछे इनका थोड़ा ब्लैक भी होता है, और ये बर्फ़ से साम्यता रखते हैं, इसलिए जो है ढक जाते हैं, मतलब कभी कभी। और इनकी जो मोटी त्वचा होती है जिसमें वसा भरा होता है, ये उस जो ध्रुवीय क्षेत्र में वहाँ की जो बहुत अधिक ठंडापन होता है उससे बचाते हैं। और ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, क्योंकि इनकी शरीर जो होती है धारा रेखीय होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, और पैरों में जो है वेब जैसी संरचना होती है, यानी कि जालनुमा संरचना होती है। वहीं अगर हम देखें भालुओं के संदर्भ में तो यहाँ पे भालू के बारे में बताया गया है कि इनके जो शरीर पर जो है सफ़ेद बाल की मोटी परत होती है जो ठंडी में इन्हें बचाती है, क्योंकि ये ध्रुवीय जीव हैं, और इनमें परभक्षी का शिकार ये आसानी से देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है इनके सफ़ेद बाल जो होते हैं आसानी से बर्फ़ में मिल जाते हैं। और इनमें सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, और इसी प्रकार ये अपना शिकार करते हैं। इनके नाखून जो होते हैं मुड़े हुए और लंबे और पैने होते हैं, ताकि ये बर्फ़ पर आसानी से चल पाएँ। और इनके त्वचा के नीचे जो होती है वसा की एक परत होती है, और यही इससे गर्मी इन्हें देती है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।